एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सही हो, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं तो भाई बहुत बीमार हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे। और आज सुबह 11:30 बज चुके हैं और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज मैं सुबह से ना बहुत परेशान थी। बट मेरा काम एक भी नहीं छूटा है, बच्चों को भी मैंने स्कूल भेजा है, ये भी जा चुके हैं। बट आज इन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी थी, इन्होंने भगवान जी को नहला दिया था क्योंकि मैंने बोला था कि थोड़ा सा हीटर स्टार्ट कर लूँ, उसके आगे बैठ के बात करती हूँ आपसे। वैसे टाइम नहीं है बात करने का, अभी अथर को लेने का टाइम भी हो गया है, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया हीटर। अब इसके सामने थोड़ा सा सूख जाऊँ तब कपड़े चेंज करूँगी। तो मैं बता रही थी कि इन्होंने आज भगवान जी को नहला दिया था क्योंकि कल मैंने जल्दी से नहा लिया था, तो इसी वजह से मुझे सर्दी लग गई। मैंने 8 बजे तक नहा लिया था, तो ये मुझे डांट रहे थे कि इतनी जल्दी नहा लेते हो। एक्चुअली जल्दी इसलिए नहा लेती हूँ कि भगवान जी फिर बेचारे सोते रहते हैं, तो उठा के भी पूजा वगैरह करनी होती है, तो इस वजह से। लेकिन आज इन्होंने नहला दिए थे भगवान जी, इसलिए मैंने थोड़ा लेट नहाया। धूप तो निकल आई है बट सर्दी में कोई भी कमी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा गलन वाली सर्दी हो रही थी, हाथ कट रहे थे बच्चों के भी। सुबह सार्थक का बड़ा बुरा हाल होता है, सुबह कहता है नहीं माँ प्लीज़ 5 मिनट सोने दो, लेकिन कैसे सोने दूँ, मैं खुद ही लेट हो जाती हूँ। उठते उठते अलार्म लगाती हूँ 5:30 का, उठते उठते मुझे हो जाता है 6:15 6:30, तो 6:30 पौने 7 तक उसको भी उठा देती हूँ क्योंकि 8 बजे तक स्कूल जाना होता है। तो बेचारा बड़े परेशान होता है, लेकिन बच्चों के साथ माँ भी परेशान होती है। बच्चे जब परेशानियाँ उठाएंगे तभी तो। ऐसे मैं उसका कब तक उसको क्या बोलते हैं लड़ाता बनाए रहूँ और स्कूल ना भेजूँ, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है अभी विंटर वेकेशन भी हो जाए अगर ऐसी सर्दी पड़ती रही। तो फिलहाल हो रहा है अथर को लाने का टाइम, बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ आपसे। तो मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा धूप में जाके बाल सुखा लेती हूँ, बाल भी गंदे हो गए थे तो मैंने बहुत कर लिया। बाकी बातें बाद में, ओके। ये आपको छत पर ले चलती हूँ, थोड़ा सा सूख गई हूँ मैं, हीटर मैंने बंद कर दिया। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जाऊँगी छत पे, बाल ये सुखा लूँगी तो थोड़ा सही लगेगा। उसके बाद चेंज करके फिर मैं जाऊँगी अथर को लेने, उसका भी टाइम हो गया। 11:35 तो हो ही गए यहाँ पर, तो मुझे लग जाएगा 15-20 मिनट। दिखाती हूँ धूप आपको कैसे निकली है। ओह धूप तो अच्छी निकली है, देखो आप अच्छी खासी धूप निकली है। मैं बाल सुखा लूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं सुखाने लगी हूँ छत पर बाल, और मैंने ज़्यादा देर तक नहीं, बस चारों तरफ से बालों को पोंछ दिया था अच्छे से। पानी नहीं रहने दिया था, लेकिन फिर भी ये गीले थे, नमी थी काफ़ी। और बाल गीले होते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लेकिन इतना टाइम था नहीं कि जो मैं धूप में 5-10 मिनट बैठ के बालों को सुखा लेती फिर क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी। और सॉरी आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मुझे रात को फीवर भी आ गया था, और ये मैं आज कर रही हूँ वीडियो को एडिट, वैसे मैंने कल रेडी कर लिया था। इतने ही सुखाऊंगी, अब ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी, पोंछ दिए मैंने, और उसके बाद फिर आके धूप में बैठूंगी थोड़ी देर। फिलहाल चलते नीचे, इतना ही है टाइम नहीं है ज़्यादा इसलिए। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ तैयार। हाँ बहुत तेज जुकाम है, सुबह उठी थी ना तो बिल्कुल गला जाम था, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। और ये देखिए मैंने इयररिंग डाली, ये वाला आउटफिट पहना है, ये मैंने ट्रैक सूट का वो लोअर पहन लिया जो कि बहुत गर्म है, तो फिर मैं उसमें मुझे काफ़ी कंफर्टेबल होता है, तो मैं वही पहन लेती हूँ। आवाज़ मेरी आपको थोड़ी सी भारी लग रही होगी, और कुत्ते की आवाज़ तो आती ही रहती है, आप जानते ही उसकी प्रॉब्लम तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। और ये मैंने गर्म जर्सी पहन ली है क्योंकि अभी इसके ऊपर जैकेट या वो कुछ पहन लूँगी फिर जाऊँगी। और टाइम हो चुका है 11:46 और 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है। मतलब अथर जब तक बाहर आए तो उसे मैं दिखनी चाहिए, अगर मैं गलती से नहीं दिखी ना तो बस हो गया कांड। और उसको लौटते पे आके डेली कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है। तो चलिए पैसे ले लेते हैं खुले, ये मैंने खुले पैसे ले लिए, इसके नीचे रख देती हूँ चिल्ला, ये देखिए ले लिए। और इसमें से निकाल लूँ मैं अपनी जैकेट, ये जैकेट पहन लेती हूँ। बाल अभी सूखे नहीं है, मैंने ऐसे ही क्लचर लगा लिया है क्योंकि सुखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये वाली जैकेट पहन लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ। ये लीजिए, ये मैंने जैकेट भी पहन ली। आप देखें सर्दी कैसे लगती है, एक कैप भी लगा बस, लेकिन गीले बाल है, कैप भी थोड़ा ठंडा ठंडा लगा हटा देती हूँ। तो यही था भाई, हमारा तो बीमार भी होते हैं तो बीमारी में भी चैन नहीं। अभी हैं 5 मिनट बाद जाऊँगी, तब तक आपसे बात कर लेते हैं। तो वही बता रही थी कि बीमारी होती है ना, परेशानी होती है, बिल्कुल उठने का मन नहीं होता, फिर भी उठना पड़ता है, करना पड़ता है सब कुछ काम। और अभी तो बच्चों के वो है ना, आपको पता है संडे को मैरी क्रिसमस है, तो
क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। बताया था अथर्व को कि सेंटा क्लॉज बन के आना है, लेकिन वो कह रहा था माँ मैं नहीं बनूंगा। अब छोटे बच्चे अच्छे तो लगते हैं, अब वो बनेगा नहीं तो फिर मैं उसके लिए सेंटा वाली वो ड्रेसेस भी लेके नहीं आई। सार्थक को भी बोला था, वो कह रहा था माँ मैं भी नहीं बनूंगा। तो क्या फ़ायदा बच्चों को लाने का। वैसे आज मैंने उसको वो होते हैं ना जो क्रिसमस वाले पौधा होता है जो एक्समस ट्री, वो लाके दे भी दिया उसको। सारा सामान जा चुका है। तो इस वजह से तो बच्चों का यही है कि भाई जब तक वो देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं कि मैरी क्रिसमस क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है। इसी वजह से वो कह रहा था माँ आज कुछ नहीं होगा, वैसे मतलब सुबह उठने की वजह से। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम तो देखो जाके, क्योंकि बच्चों को एक बार ढील दे दो ना स्कूल मतलब जाने के लिए कि घर पे रह जाओ, सर्दी है, फिर वो डेली यही नाटक करेंगे। इस वजह से मैं नहीं करती, मैं खुद भी आलस नहीं करती हूँ, बच्चों को भी नहीं करने देती। और तो छोटा है अथर्व, तो कितना छोटा है, लेकिन फिर भी स्कूल के लिए मना नहीं करेगा और ना कभी नहाने के लिए मना कर दे। लाइट ऑफ कर दी मैंने, लगा देती हूँ दरवाजा। तो मैं अभी आपको और भी बताऊँगी बातें। और पैसे डाल देती हूँ पॉकेट में। और ये मेरे शूज़ रखी हैं, देखिए आज सॉक्स वॉक्स सब पहन रखे, टोपा नहीं लगा सकती क्योंकि ढीला है से। तो चलिए ठीक है, आगे चलो। जीप के निकाल ले। हंस दो पूरा देखो। अब देखो क्या मांग लो हमसे। क्रैक्स दे देना, क्रैक्स क्रैक्स। ये लो। तो अथर्व को तो मैं अभी स्कूल से ले ही आई थी, अभी आपने देखा, अपनी चीज़ भी सब ले चुका है। और घर पे आई थी, थोड़ी सी भूख लगी थी, तो ये सुबह की 2 पूड़ी बची हुई है लंच की, मिर्च के अचार खा रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाई। खाना मैं तभी खाने के बाद फिर मैं कुछ बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। हिम्मत तो नहीं पड़ रही बनाने के लिए, बनाना पड़ेगा क्योंकि लंच ये खाने आएंगे अभी 2 ढाई 3 बजे तक। तो मैं बना लेती हूँ, सबसे पहले खा लेती हूँ पूड़ी। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। पूड़ी गर्मा गर्म तो नहीं खाएंगे इसको, खा लेती हूँ नमक के। वैसे तो सर्दियों में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, चाहे वो पूड़ी हो, पराठे हो, कुछ भी हो। लेकिन आज सुबह मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इस वजह से ये ठंडी हो गई थी पूड़ियाँ, तो मैंने ठंडी खा ली थी। जब तक यहाँ पे 12 बजे के बाद तो हल्की हल्की भूख लगने लगी थी। तो फिर इसी वजह से मैंने मिर्च का अचार ले लिया था, क्योंकि और आम वगैरह का अचार मुझे अच्छा नहीं लगता है। आम का है, कटहल का भी रखा हुआ है। अभी गई थी दीदी के यहाँ, तो दीदी लेके आई थी मेरे लिए कटहल का अचार, मौदा वाली दीदी। यहाँ आलू गोभी की सब्जी मैंने काट दी है, ये देखिए। अभी इसको छौंकूंगी लाके। और अब टाइम हो गया, अभी ऐसी काटी धुली भी नहीं है। और अब टाइम हो गया सार्थक को लाने का, तो वो मैं लेने जा रही हूँ। अथर्व को छोड़ दूंगी नीचे प्रियंका के पास। पूरी खाई नहीं अभी, तो खा लेना, कोई बात नहीं, पकड़े रहो, वहीं खा लेना। और फिर से पहन लेते, भी काम था इस वजह से उतार दी थी जैकेट। फिर पहन लेती हूँ इसको, फिर जाती हूँ उसको लेने। यही ड्यूटी रहती है मेरी, पहले अथर्व को लाओ, सार्थक को लाओ, जुकाम हो, बुखार हो, वो बना है तो बना रहे। तो हो गई हूँ मैं यार, चलो सार्थक को ले आते हैं। क्या बोलता जा रहा है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। क्या बोल रहे हो? कोई है नहीं यहाँ पे, तो कोई लग भी नहीं रहा, कुंडी लगी है। प्रियंका आजा नीचे, देखते हैं नीचे गड़बड़ राग हो गया। यहाँ पे कोई है नहीं, ना प्रियंका है ना प्रशांत, तो कुंडी लगी नीचे भी ऊपर भी। अम्मा नीचे खड़ी, अम्मा के पास ही रहेगा, मुझे लगता है ले जाना पड़ेगा।
बैठ। आजा जल्दी, नहीं जा रही ना, आजा आराम से आना, गिर नहीं जाना। हाँ जा, वो लेट हो जाएगा और कुछ नहीं। सार्थक को लाने के बाद फिर ये देखिए गोभी आलू मैं सब तैयार करके गई थी काट पीट के। तो उसके आने के बाद फिर मैंने ये सब्जी छौंक दी थी और देखिए सब्जी लगभग बन चुकी है। और हेलो वेलकम बैक। और रात हो चुकी है, दोपहर को देखा था आपने, मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं थी वीडियो बनाने की। जुकाम बहुत ज़्यादा था, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं दो कंबल ओढ़ के लेट गई थी, सो गई थी। सो भी नहीं गई थी, लेट ही गई थी उसमें। बच्चे भी सो गए थे। शाम को जब बिल्कुल अंधेरा हो गया तब हम लोग उठे थे। फिर मैंने उठ के पूजा की क्योंकि कहते शाम की शाम को आवाज नहीं आ रही, इतनी खांसी भी होने लगी। अभी मैंने खांसी की दवाई भी, सिरप भी लेके आई हूँ। ये देखिए, ये सिरप मैं पी चुकी हूँ अभी क्योंकि अभी कुछ देर पहले मेरे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतनी खांसी। मैंने गर्म पानी भी पिया और थोड़ी देर बाद ये अदरक से जूस निकाल के जो बच्चों को दवाई देती हूँ ना, वो भी मैं अपने के लिए पीऊँगी। और वो क्या बोलते हैं, लौंग वगैरह डाल के। बहुत ज़्यादा गला। और आज दोपहर में ये भी खाना नहीं खाने आए थे, और खाना तो मैंने बना दिया था, आप लोगों ने देखा था। अभी भी देखिए सब्जी रखी हुई है गोभी आलू की, और रोटियां भी मैंने अभी सेक दी। अभी अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी, थोड़ी सी बची हुई है क्योंकि गला बिल्कुल खुल नहीं रहा था इस वजह से बनाई थी। और ये आए नहीं खाने। अगर ये मुझे मना कर देते तो मैं बनाती भी नहीं खाना, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत करके खाना बनाया था। बट उनको भी पता नहीं होगा, क्या पता, कभी मैंने बताया ना आपको, कभी आ पाते हैं कभी नहीं आ पाते हैं। तो सब्जी रखी थी, रोटी मैंने बना के रख दी, काम तो कर लिया मैंने, बर्तन सब क्लीन करके रख दिए, क्योंकि करना तो मुझे ही है, कभी भी करो आगे पीछे, तो काम भी करना जरूरी है। उठ के मैंने पूजा की, ये सारा काम निपटाया, फिलहाल फ्री हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने सुबह भी सारा काम किया, शाम को भी सारा काम करके फिनिश करके, और फिर मैं कंबल में आके दोबारा से घुस गई थी। और फिर ये विक्स लगा रही थी क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जुकाम में थोड़ा विक्स से रिलैक्स हो जाता है। तो वही हम लेडीज़ों की कहानी कि चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को तो बीमारी का भी टाइम नहीं है कि हम उसे मना के बैठ पाएँ। तो अब आप लोग आगे देखिएगा। बच्चे भी खाना खा चुके हैं, मैंने भी एक रोटी खा ली थी, क्योंकि खाऊंगी नहीं तो फिर उठूंगी कैसे ताकत कैसे आएगी। तो बस आज का ब्लॉग तो सिर्फ इतना ही है। तो आप लोग बताइएगा सॉरी जो प्रॉब्लम आ रही है मेरी खांसी से आप लोगों को सुनने में, तो आप लोग बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का, और आज बच्चों के स्कूल में क्रिसमस मनाया गया था, आप लोग देख सकते हैं। मैं अथर्व को लेने गई थी, तो ये ग्राउंड में बच्चे देखिए एक्टिविटी कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर प्ले वाले बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट से लेके और 10th वगैरह तक के बच्चे हैं, लेकिन प्ले वाले बच्चों का तो अंदर, उनको बाहर नहीं निकालते वो लोग, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं प्ले में, इस वजह से। और देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, कोई सेंटा बना था, कोई फेरी बना था, कोई कुछ बन के आया था। और उसके बाद अथर्व की छुट्टी हो गई थी, तो देखिए अथर्व के क्लास के बच्चे भी सेंटा बन के आए थे, लेकिन ये देखिए पीछे रोता हुआ आ रहा है। ये तो सेंटा बना ही नहीं था, इसको तो ऐसे ही ले आई थी। तो आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।